हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। पार्टनरशिप बेसिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन क्या थ्योरी को थ्योरी के तरीके से पढ़ें क्या? जिस तरीके से बुक में दिया वैसे पढ़ें क्या? वैसे पढ़ोगे ना तो आपके ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के अगर आप पढ़ोगे ना तो फिर मेहनत बहुत ज्यादा है। और मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर जरा सा भी प्रेशर आए। बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपको पढ़ाना चाहता हूं। और मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूं कि अगर बच्चा थ्योरी तो पढ़ लेता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की बारी आती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के उसको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कैसे लिखें, कौन सी चीज कहां पे आएगी, क्यों आएगी। तो उसका सॉल्यूशन मैं एक छोटे से चार्ट के अंदर लेकर के आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल पे नए हो तो भाई मेरे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक थीम समझते हैं कि पार्टनरशिप आखिर पैदा कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ। तो पार्टनरशिप के अंदर देखो, ये दो पार्टनर मैंने बनाए हैं, राधा और मोहन मैंने पार्टनर बनाए हैं, और इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस का नाम इन्होंने अपने ही नाम से रखा, राधा मोहन आर्य। जब भी कोई बिजनेस करने की जरूरत पड़ती है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो राधा और मोहन ने देखो बिजनेस के अंदर क्या लगाया है? पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में। अब जरा सोचो, जब ये कैपिटल लगाएंगे कहीं भी तो कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात होगी ही नहीं होगी। इनका कहना यह है कि साहब हम आपको पैसा देने की बजाय अगर कहीं दूसरी जगह रखते, बैंक में रखते, तो हमें इंटरेस्ट मिलता, और जब इंटरेस्ट मिलता तो हमें भी आपसे इंटरेस्ट चाहिए। फर्म ने एग्री किया, फर्म कहती ठीक है साहब हम आपको इंटरेस्ट देंगे। एक नया कंसेप्ट हमें सीखने को मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी सारी डिटेलिंग हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इसी तरीके से जब साल भर ये बिजनेस करते हैं तो इन्हें पर्सनल पर्पज के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। इन्होंने देखो ड्राइंग करा है, जब ड्राइंग करा तो एक नया कंसेप्ट पैदा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कब करते हैं, बिगिनिंग में, एंड में, मिडिल में, क्वार्टर में, वो सब हम डिटेल में अलग से सेपरेट चार्ट के थ्रू देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एक पूरा चैप्टर अगर कोई राइटर अगर लिखेगा तो उसके अंदर दिमाग में क्या चलेगा और किन किन कंसेप्ट पे वो चर्चा करेगा। सॉरी। इसके बाद इन पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड करा होगा कि साहब हमें सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए, बोनस भी चाहिए। तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा, फर्म ने एग्री करा, तो ये एक नया कंसेप्ट आ गया। सॉरी। इसके बाद आप देखें, जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है तो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट करा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरे 12 महीने इन्होंने बिजनेस करा है। और जब 12 महीने ये बिजनेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब पूरे 12 मंथ्स ये बिजनेस करते हैं, जब पूरे 12 महीने इन्होंने बिजनेस किया होगा तो साल के अंत में ये पता लगाना चाहते हैं कि साहब हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखिए, मान लो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हम पॉजिटिव सेंस में चलें। तो जब ये प्रॉफिट हुआ, सपोज मैं मान लेता हूं 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो अब ये पार्टनर आपस में कहते हैं क्या, इनके पास दो ऑप्शन है। देखो, या तो पूरा 60,000 ये बांट लें आपस में, राधा और मोहन बांट लें, या इसमें से कुछ पोर्शन ये निकाल के रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो सपोज मैं मानता हूं कि 20% इन्होंने रिजर्व में निकाल के रख दिया। अब कितने बच गए? 48,000 बच गया। ये 48,000 ये बांट लेंगे आपस में, अगर इक्वल है तो 24,000 रुपए बांट लेंगे। तो यहां एक नया कंसेप्ट आया रिजर्व का। रिजर्व भी हमें समझना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन में लिखा, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। कोई भी राइटर होगा तो देखो वो बनाएगा, कोई भी राइटर होगा तो किन किन कॉन्सेप्ट पे बात करेगा, वो आईओसी पे बात करेगा, आईओडी पे बात करेगा, उसके सारे कंसेप्ट डिस्कस करेगा, रिजर्व पे बात करेगा, वो सैलरी, बोनस, कमीशन की बात करेगा, ठीक है ना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेगा, ठीक है। इसके बाहर जाके कुछ नहीं सोचना, मैं सारी चीजें यही आपको समझाने वाला हूं। बस आप दिल थाम के बैठो और पेशेंस के साथ बैठो और कॉपी पेन लेके बैठो। नहीं भी बैठते तो ध्यान से सुनो। इसके अलावा दो कंसेप्ट और हैं, वो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होती है। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस में एक बार पैसा लगा दिया, इन दोनों पार्टनर्स ने पैसा लगा दिया तो बिजनेस में फिर कभी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वापस से पैसे की जरूरत आन पड़ी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद। तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से जाके पैसे ले लें। अब बैंक से पैसे लेने जाते हैं तो बैंक वाले बहुत सारी फॉर्मेलिटी कराते हैं, आपको ही मालूम है। तो एक पार्टनर ने कहा यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, सरप्लस पैसा पड़ा है, मैं फर्म को लोन दे देता हूं, ये पैसा मैं बिजनेस में ले आता हूं, मुझे ब्याज दे देना भाई। तो हमें देखना है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 6% पर एनम होगा, ठीक है। अगर कुछ आपने डिसाइड नहीं किया है तो, अगर पार्टनरशिप डीड, अब डीड क्या होता है वो भी हम समझेंगे। एक टर्म में यहां पे लिख रहा हूं, जो आपस में लोग बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं जिन जिन चीजों के बारे में,
उन चीज को एक पीस ऑफ पेपर में लिख लेते हैं, उसे कहते हैं डीड। उसे क्या कहते हैं? डीड कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, उसे क्या कहते हैं? डीड। तो डीड बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आगे डिस्प्यूट नहीं होंगे, और डिस्प्यूट होंगे तो इस डीड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया जाएगा। अगला कंसेप्ट है रेंट के बारे में। इनको अपने बिजनेस के लिए ऑफिस देख रहे थे, ये प्रीमाइसेस देख रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, बेचारे परेशान हो गए, परेशान हो गए, परेशान हो गए। अंत में क्या करेंगे? एक पार्टनर ने बोला, यार एक मेरा मकान पड़ा हुआ है, तेरे को अगर लगे तो मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों देखने गए, पसंद आ गया मकान, बोले यार अपने ही घर पे चीज है और अपन फालतू परेशान हो रहे थे इतने दिनों से, तो ठीक है साहब। तो बोले ठीक है, जिस तरीके से हम दूसरे मकान मालिक को किराया देते वैसे हम तेरे को दे दिया करेंगे किराया, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये कंसेप्ट आता है रेंट टू पार्टनर्स। जब ये दोनों चीजें हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही चीजें हैं, इसको कहते हैं चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है हम समझेंगे, इसको क्या कहते हैं? चार्ज टू प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट को बांटने का काम जहां पर होता है, ये प्रॉफिट बांटा हमने, उसके लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो, और पार्टनर्स का हिसाब किताब जहां रखा जाए, उसके सारे उसके पैसे कितने आए गए, फाइनल उसको कितना देना है, उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस अकाउंट का नाम होता है, मैं यहां लिख रहा हूं पार्टनर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं कैपिटल अकाउंट। तो अब जरा देखो कितनी बातें हमने सीखी। और जहां चार्ज की बात होती है, मतलब एनी हाउ देना ही देना है, उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्हीं की चर्चा करनी है, इसके बाहर जाके कुछ भी नहीं है। और इस डायग्राम को ठीक से अगर आपने देख लिया तो अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, 80% तो यूं ही आपको समझ में आने वाला। तो चलिए हम थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। देखो अगला क्या है, हमने लिखा है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग के अंदर क्या लिख रहे हैं? कम से कम कितने लोग होना चाहिए? 2 लोग होना चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। वो यहां नहीं लिखा है बट आगे लिखा है, जब आप बुक रेफर करोगे तो उसमें मिलेगा कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए। पार्टनर क्या करेंगे? एक बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। हमारे डायग्राम में देखो, इन्होंने एक बिजनेस स्टैब्लिश किया था, उसका नाम क्या रखा था? आरएम। और जब साल भर बिजनेस किया तो उसमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की थी, यही तो लिखा है इसके अंदर। क्या लिखा देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो 2 पर्सन थे, हु हैव एग्रीड, वो आपस में एग्री हुए थे, किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हमने प्रॉफिट को शेयर किया था, नहीं किया था? यहाँ पे डायग्राम में देखो, एक बार वापस दिखा देता हूं आपको, ये प्रॉफिट को शेयर किया था, नहीं किया था? ये प्रॉफिट को शेयर किया था नहीं इन्होंने? तो डायग्राम में डेफिनेशन में क्या लिखा? यही तो लिखा है, डेफिनेशन के अंदर यही तो लिखा है। इन्होंने क्या डिसाइड किया? प्रॉफिट को शेयर करने की बात करी है। बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के अंदर भी 2 बातें, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल या इलीगल? तो इलीगल परमिसेबल नहीं है, लीगल बिजनेस होना चाहिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो दोनों, हमारे एग्जांपल में आर और एम 2 पार्टनर हैं, ये दोनों या तो बिजनेस को कैरी कर लें, चला लें, या उनमें से कोई एक, कोई भी एक बिजनेस में जाता है, दुकानदारी चलाता है, संभालता है, तो भी हम ये मान लेंगे कि दोनों मिलकर के ही बिजनेस कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप की मीनिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, देखो अब इसी से अगर हम देखें कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 50। हमने ये चर्चा की, ये मिनिमम है। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। दोनों के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो ओरल होगा या रिटन होगा। ठीक है, बेटर ये है कि रिटन बना लें ताकि कभी डिस्प्यूट आए फ्यूचर में तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। ओरल एग्रीमेंट में फिर बाद में झगड़े बढ़ते हैं, कौन किसको प्रूफ करने जाएगा। ठीक है ना। बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस की बात मैंने अभी डेफिनेशन में, मीनिंग में किया था, बिजनेस लीगल भी हो सकता है। ठीक है, लीगल और इलीगल बिजनेस। तो इलीगल बिजनेस परमिशेबल नहीं है। हमेशा बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट से मान्यता मिली हुई हो। ठीक है, प्रॉफिट को शेयर करने की बात हमने की थी, देखो डायग्राम में राधा और मोहन ने आपस में प्रॉफिट शेयर किया था। मतलब डायग्राम के बाहर जाके कुछ सोचना ही नहीं है यार, इतना क्यों लोड लेना यार? जिंदगी लोड लेने के लिए क्या कि लोड लेते रहे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। डायग्राम देखो, सब काम आते, 80% मैंने कहा ना, 100% आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। प्रॉफिट को शेयर करने की बात, हमने प्रॉफिट शेयर किया था,
राधा में और मोहन में, ठीक है। इसके बाद बिजनेस सभी लोग चलाएंगे, उनमें से कोई एक चलाएगा, हमने डिस्कस कर ही लिया, या तो राधा चलाएगी या दोनों राधा मोहन दोनों मिलकर बिजनेस को करेंगे। ये हमारे क्या हो गए, फीचर्स हो गए। अगले स्लाइड में आते हैं साहब। अगले स्लाइड में ये है कि पार्टनर्स की कुछ लाइबिलिटी भी तो होगी, बिल्कुल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ये है, पहला तो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस करते हैं, जैसे ध्यान से देखना, ये राधा और मोहन दो लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और इनके बिजनेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस है, ठीक है। इनमें से राधा अपने घर पर 4 बच्चों को पढ़ा लेती है, ठीक है, तो उसकी जो भी फीस आएगी वो किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन कोचिंग पढ़ाने से अगर कोई लॉस होता है तो लॉस राधा बियर करेगी, फर्म बियर नहीं करेगी। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट के अंदर लिखा है। इफ अ पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस इन कॉम्पिटिशन, ध्यान से देखिएगा, इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, तो दोनों की एक जैसा नेचर हो गया बिजनेस का, ये भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये भी पढ़ाने का, राधा भी पढ़ाने का काम करे, तो कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया, ठीक है, विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। और जब राधा ने पढ़ाया इन 4 बच्चों को, उसने मोहन को नहीं बताया, मोहन की हामी नहीं थी, कंसेंट नहीं थी, तो जो भी फीस आएगी इस 4 बच्चों से, वो पूरी फीस किसको देना पड़ेगी, फर्म को देना पड़ेगी। लेकिन किसी वजह से अगर लॉस हो जाए राधा को, तो लॉस के लिए वो क्लेम नहीं कर सकती मोहन को कि आपको भी पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, यही लिखा है आगे। विद द अदर्स partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to firm. However, losses, कोई अगर लॉस हो जाता है इस राधा को इस कोचिंग की वजह से, पढ़ाने की वजह से, तो लॉसेस incurred if any are borne by himself. himself किसके लिए लिखा है, him और herself किसके लिए लिखा है, राधा के लिए लिखा है। बात समझ में आ रही? कहीं जाने की जरूरत है क्या, कहीं परेशान होने की जरूरत है, कहीं भी लिंक से बेलिंक हो रहे हैं क्या, ट्रैक से हट रहे हैं क्या, कहीं कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखना, जितने वीडियो में पार्ट लाऊंगा बिल्कुल यूनिक लाऊंगा, आज तक ऐसा कभी देखा नहीं होगा आपने, वैसे वीडियो लाऊंगा। ट्रस्ट बनाए रखना, भरोसा बनाए रखोगे ना तो आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है। भरोसा ना तो मैं तोड़ूंगा ना आप तोड़ना, हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए ना, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी बॉन्डिंग में कोई दरार नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्या है, दूसरी बात यह है कि मान लो ये राधा मोहन बिजनेस कर रहे हैं, कोचिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कोचिंग के अंदर एक कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, उस कैमरे से कोचिंग के वीडियो शूट होते हैं। बट खाली समय में, गर्मी की छुट्टियां थी 2 महीने की, 2 महीने कोचिंग में शूटिंग नहीं हो रहा, स्पेयर में फालतू पड़ा था कैमरा। उस कैमरे को मोहन ने सोचा कि मैं काम करता हूं, शादी ब्याह के लिए किराए पे दे देता हूं, तो उस किराए से जो भी इनकम हो, इस कैमरे के किराए से जो भी पैसा मिला, किसको देना पड़ेगा, फर्म की इनकम है, वो मोहन अपने पॉकेट में नहीं रख सकता। लेकिन किसी वजह से कैमरा चोरी हो गया तो नुकसान की भरपाई फर्म नहीं करेगी, नुकसान इंडिविजुअली किसको बियर करना पड़ेगा, मोहन को। जैसे ऊपर हमने देखा था, इंडिविजुअली ये पैसा लॉस किसका है, राधा को, उसी तरीके से वो लॉस भी किसका है, वो कैमरा ला के वापस किसको देना पड़ेगा, मोहन को देना पड़ेगा, फर्म ला के नहीं देगी। राधा इसमें कुछ भी शेयर करने वाली नहीं, यही बातें इसके अंदर लिखी, पढ़ लेते हैं। If a partner earns profit from himself from any transaction from the firm, कोई भी ट्रांजेक्शन करे, ठीक है, और द यूज ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी, तो फर्म की प्रॉपर्टी है कैमरा, कैमरे को यूज किया आपने, इन कनेक्शन द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, ये प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, जो भी रेंटल इनकम है वो रेंटल इनकम किसकी होगी, फर्म की होगी, वो मोहन इंडिविजुअली नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, फिर भी पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स ऑन द गुड्स सोल्ड बाय फर्म, द कमीशन सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म। यहां कमीशन का दिया मैंने, रेंटल इनकम दे दिया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं, ध्यान से देखना। अब मैंने देखो पहली वीडियो के अंदर ही बताया था, मैं वापस दिखा देता हूं आपको, क्या बताया था, जरा देखो आप, देखिए क्या बताया था मैंने बताया था कि पार्टनर्स का जहां भी हिसाब किताब रखा जाएगा पूरा, कि पार्टनर्स से कितने पैसे देने हैं, कितना लेना है, उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लिखा मैंने, दिख रहा है आपको, ये यहां लिखा मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। तो अब देखो हमारी जो अगला जो डिस्कशन होने वाला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये देखो अगला डिस्कशन यही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाए जाते हैं।
जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड मेथड से बनाई जाए और जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होने वाली मेथड से बनाई जाए तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट। ठीक है, मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के दो पार्ट हैं, पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। ठीक है, और जब इन दोनों मेथड को मर्ज कर दिया जाता है तो बन जाता है फ्लक्चुएटिंग। नियर फ्यूचर में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, जिस भी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को प्रेफरेंस देंगे और उसी तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हमें ध्यान देना, बहुत सिंपल है। इसको अगर एक लाइन में मैं समअप करूं इस कैपिटल अकाउंट को, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, दुनिया की वो सारी आइटम जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, वो सब क्रेडिट में आएगा। दुनिया की वो सारी आइटम जिससे पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाए, वो कहां आएगा, कम हो जाए, वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इतनी सी बात। जब हम इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान होता है। चलिए, इसके बाद पार्टनरशिप, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये यूनिक है। इस पूरे चार्ट के थ्रू ही आगे का हमारा डिस्कशन हो, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ अलग से नहीं लिखा, वही जो हमारा जो डायग्राम था पहला, उसी डायग्राम के अंदर देखो, मैंने कहा था कि कोई भी ऑथर हो वो क्या लिखेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट हम देखने वाले और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले। कोई भी ऑथर होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेगा, क्योंकि पार्टनर्स आपस में ड्राइंग भी ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेगा। इसके अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं। इस पर अलग स्लाइड आएंगी, इस पर अलग वीडियो आएंगे, इस पर अलग वीडियो आएंगे, इस पर अलग वीडियो आएंगे। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, इसको समझेंगे, इसीलिए लास्ट में इसको डिस्कस करने वाला हूं। पार्टनर आपस में एक दूसरे को गारंटी देते हैं, तो गारंटी क्या होता है, कैसे दिए जाते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो क्या होगा, वो हम यहां देखने वाले हैं। और फिर जाकर के पास्ट स्टेटस में मैं आपको कहता हूं, आप बुक लेके बैठना, कोई से भी राइटर को उठा लेना, कोई सी भी राइटर को उठा लेना, उसकी हेडिंग देखना, अनसॉल्व देखना या एग्जांपल्स देखना। मैं तो कहता हूं अनसॉल्व देख लेना। अनसॉल्व जब आप देखो, उसकी हेडिंग देखते जाना, उसकी हेडिंग में क्या मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा। कुछ तो पार्टनरशिप डीड वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो क्या होगा, उसके क्वेश्चन 4 5 6 मिल जाएंगे। फिर अगले कंसेप्ट पे आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर पास्ट एडजस्टमेंट पर क्वेश्चन है, फिर गारंटी पे क्वेश्चन है, और फिर जाके क्वेश्चन, पूरा चैप्टर हमारा समअप हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं तो कहता हूं इससे भी आसान अगर मैं कहूं, इतना भी नहीं पढ़ना हो किसी को, इतने पे भी दिमाग नहीं लगाना हो, तो मैं कहता हूं आप तो इस पे ध्यान लगा लो। ये है क्या, फुल फ्लेज। फुल फ्लेज को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब यहां से बात शुरू होगी और यहां खत्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला तो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, क्या होता है, कैसे होता है, ये आपने सुन रखा है क्लास 11 के अंदर, लेकिन थोड़ी सी पार्टनरशिप के एंगल से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसको। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब हम यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो हमारी इसी पर आने वाली है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुने। अगली जो वीडियो आने वाली है इसी पर आने वाली है, और जिसने ये सीख लिया ना, ये सब इनके बच्चे हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना। अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, मिस कर दिया तो पूरा चैप्टर मिस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरी बात हम क्या समझने वाले हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पार्टनर्स का जहां हिसाब रखा जाए उसकी कैपिटल का, तो अगले अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा मैं बनाता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, बट फिर भी बना लेना चाहिए, बैलेंस शीट। रेयर यूज होता है, कभी कभार यूज होता है, ठीक है, कभी कभी यूज होता है, ठीक है, रेयरली यूज चाहिए। बस जिस स्टूडेंट ने इतनी बातें ध्यान रख ली ना, उसके अंदर भी ये दो बातें सीखना में, नई बातें, ये दो तो आप पहले सीख चुके हो। 11th के अंदर 80-90% आपको पता है, बट वहां सोल प्रोप्राइटर के एंगल से आपने पढ़ा था, यहाँ पार्टनर्स के एंगल से पढ़ना। ये जिसने सीख लिया इसी के पार्ट है, इसी के अंदर के पार्ट आप अलग अलग डिस्कस कर रहे हो, आईओसी के रूप में, आईओडी के रूप में, गारंटी के रूप में, पास्ट एडजस्टमेंट के रूप में। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो रिपीट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।